क्या कभी YouTube इंडिया में बैन हो सकता है? अगर YouTube इंडिया में बैन होगा तो फिर क्या होगा? आपके भी मन में ये सवाल आता है, तो आज की इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। आज की इस वीडियो में हम पूरा क्लियर करने वाले हैं क्या भविष्य में YouTube बैन हो सकता है इंडिया में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लोगों के बारे में, जब भी हम किसी को बताते हैं कि हम YouTube पर काम करते हैं तो उनका यही सवाल आता है कि ये कभी भी बैन हो सकता है, इससे अच्छा कोई जॉब कर लो। हम बोलते हैं कि नहीं होगा ये बैन, तो उनका यही सवाल रहता है कि टिकटॉक कैसे बैन हो गया था, ये भी बैन हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। या फिर हम घर वालों से पूछते हैं कि हमें वीडियो बनाना है यूट्यूब पर, उससे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, तो उनका भी यही सवाल रहता है कि ये कभी भी बंद हो जाएगा, इसमें कोई भविष्य नहीं है, इससे अच्छा कोई आप नौकरी कर लो। क्योंकि जो हमारे यहाँ का मेंटेलिटी रहती है वो सरकारी नौकरी की ज़्यादा रहती है कि अगर 5,000 भी पैसे मिले तो बस नौकरी, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, वो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। चाहे उसमें 5,000 रुपये मिल रहे हो मंथली, बस सरकारी नौकरी होनी चाहिए, ये सोच रहती है। बाकी अगर यूट्यूब की बात करते हैं, जैसे कि यूट्यूब क्या इंडिया में बैन होगा, ये नहीं होगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं यूजर्स के बारे में, तो जो इंडिया में एक्टिव यूजर हैं 574 मिलियन प्लस हैं, यानी यूएस से ज़्यादा यूजर यहाँ पर हैं। बात करते हैं पैसे कमाने की कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाया जाता है, किस तरीके से पैसे आते हैं। यूट्यूब क्रिएटर से खुद पैसे कमाता है। लोग बोलते हैं ना कि यूट्यूब से ये पैसे कमा रहा है, यूट्यूब से हमने इतने का महीना लिया है, इतने हमारे पैसे आ रहे हैं, तो यूट्यूब खुद क्रिएटर से पैसे कमाता है। अब वो कैसे कमाता है, आज की इस वीडियो में हम यही समझाने वाले हैं कि अपन जैसे जो वीडियो डालते हैं उस पर ऐड आते हैं, उसी के थ्रू यूट्यूब पैसे कमाता है। अब वो कैसे कमाता है, जैसे आपने कोई वीडियो देखा, उस पर वो ऐड चलते हैं ना, स्किप करने के लिए नॉन स्किपेबल ऐड रहते हैं, शुरू में आ गया या बीच में आ जाते हैं या फिर एंड में आ जाते हैं वीडियो खत्म होने के बाद, तो उन्हीं से यूट्यूब पैसे कमाता है। वो कैसे कमाता है कि जैसे कि जो ऐड चलते हैं, अपने जैसे इंडिया में चला है तो इंडिया की ऐड आते हैं, तो जो ऐड वाली कंपनी क्या करती हैं कि वो जाती हैं गूगल के पास। गूगल क्या है कि यूट्यूब का मालिक है। गूगल ने यूट्यूब को 14 फरवरी 2006 में खरीद लिया था और यूट्यूब बना था 2005 में। 2006 में गूगल ने खरीद लिया था, तो यूट्यूब का मालिक हो गया गूगल। तो गूगल के पास जाती हैं कि हमारा ऐड यूट्यूब पर चला दीजिए, हम इतने पैसे देते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि उन्होंने 100 रुपये दिए कि हमारी एक ऐड चला दीजिए, हम 100 रुपये दे रहे हैं इसके, और उन्होंने 100 रुपये दिए, तो अब वो क्या करेगा कि वीडियो पर ऐड लगा देगा यूट्यूब, यानी गूगल वीडियो पर ऐड लगा देगा। तो क्या करेगा कि जैसे आपने वीडियो पर ऐड लगा दिया, अब 45% यूट्यूब खुद रख लेगा और 55% यानी कि जिसकी वीडियो पर ऐड चलाया है उसको दे देगा। यूट्यूब खुद पैसे कमा रहा है लोगों से। अब जब सबसे ज़्यादा इंडिया में यूजर हैं तो वो तो वैसे ही बंद नहीं करेगा यूट्यूब, यानी कि अपना ऐप बंद नहीं करेगा क्योंकि उसकी तो फायदा हो रही है ना। अब बात आती है सरकार की वजह से कि जैसे सरकार ने किसी वजह से बंद कर दिया या कुछ भी है, तो सरकार भी बंद नहीं कर सकती, क्योंकि जो भी सरकार के ऑफिशियल चैनल हैं वो भी बिल्कुल यूट्यूब पर खुले हैं। ये जो भी न्यूज़ चैनल हैं वो भी यूट्यूब पर है, यानी कि जो भी जानकारी मिलती है वो यूट्यूब की ही वजह से मिलती है। टीवी आजकल इतना ज़्यादा कोई नहीं देखता है, सब यूट्यूब की वजह से ही जानकारी मिलती है। अब किसी वजह से मान लेते हैं कि सरकार ने किसी वजह से बंद कर दिया, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले अगर एक बात करते हैं कि जैसे कि फैन फेस्ट था यूट्यूब का, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी खुद आए थे, तो उन्होंने खुद बताया था कि मैं भी आपकी तरह एक क्रिएटर हूँ, मैं भी वीडियो बनाता हूँ और भी खुद वीडियो डालते हैं अपने, जो भी वो जैसे कहीं जाते हैं देखने या कुछ चीज़ें रिसर्च करने, भाषण वगैरह देते हैं, जो भी है तो वो सब डालते हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि आपका किस तरीके की आपका कंटेंट लोगों को इम्पैक्ट करता है। जो भी लोकल के कारीगर हैं, जो चीज़ें डेवलप करते हैं, उनको भी आप प्रोत्साहन दें, उनके भी वीडियो बनाएं, उनको भी आप जागरूक करें, डिजिटल इंडिया का प्रचार करें, डिजिटल पेमेंट का प्रचार करें। तो उनने भी सपोर्ट किया है। उनने भी ये कहा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए। अब बात आती है किसी अभी वीडियो आपको एंड में दिखाएंगे, ये वाला वीडियो लगा देंगे, आप एंड में देख लेना। अब आते हैं कि किसी और की सरकार आ गई, जैसे चेंज होगी सरकार, उनने भी बंद कर दिया। तो देखो जब भी अगर जैसे यूट्यूब बंद होता है तो देखो और एप्लीकेशन आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना पीछे नहीं जा रहा है, देश आगे ही जाना है। जो भी जैसे डेवलप होना है तो आगे ही होना है। अब जैसे 2023 चल रही है, अब आगे जैसे सालें बढ़ती जाएंगी तो यही डेवलप होना है ना, देश सब कंट्री डेवलप होना है, तो धीरे धीरे कुछ और चीज़ें आएंगी अगर बंद हो जाएगा। और देखो जैसे अपन अभी पैसे कमा रहे हैं यूट्यूब के जरिए कमा रहे हैं, किसी भी जरिए कमा रहे हैं, तो आगे चल के जो भी ऐप आएगा तो उसके जरिए भी कमाएंगे, क्योंकि वही प्लेटफॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगा। क्योंकि जो कंपनी जो ऐड लगाते हैं वो इन्हीं वीडियो पर लगा रही हैं, तो उनसे भी आप पैसे कमा पाएंगे। और जो फेमस लोग हैं, तो अगर एक चीज़ पर अगर जैसे खत्म हो गया कैरियर, तो वो दूसरे पर वीडियो बना लेंगे। जैसे जो टिकटॉक पर थे ना, यूट्यूब पर आ चुके हैं, इंस्टाग्राम पर आ चुके हैं, तो इस तरीके से कैरियर बना लिया है। अब जो नए नए आएंगे तो उनके लिए फिर शुरुआत वही रहेगी। तो देखो अगर यूट्यूब बंद होता है तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा ऐप आएगा। अगर नहीं बंद होता है तो बहुत बढ़िया है। अब बोलते हैं लोग जैसे कि इससे अच्छा जैसे नौकरी है। अब जैसे अपन नौकरी करते हैं,
जैसे अपने नौकरी की कितनी भी महंगी नौकरी कर लेंगे लेकिन यूट्यूब की कंपेयर नहीं हो पाएगी, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आप सपने पूरे कर सकते हैं यूट्यूब की वजह से। आप कितने भी गरीब हैं लेकिन आप अच्छी कार, मकान, घर कहीं भी घूम सकते, किसी से भी मिल सकते हैं यूट्यूब के जरिए। लोग कर भी रहे हैं, लोग विदेश घूम रहे हैं बिल्कुल यूट्यूब के जरिए, उसी से पैसे कमा रहे हैं। यानी उसी से पैसे कमा के विदेश घूम रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं, उसी से जान पहचान बनी है। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि भाई यूट्यूब ने बिल्कुल तहलका मचा दिया, क्योंकि ना गरीब ना अमीर किसी का फर्क नहीं है यूट्यूब में। सबको बराबर सपोर्ट करता है कि आप गरीब भी हैं, अगर वीडियो डालते हैं, कंटेंट अच्छा डालते हैं तो आपको भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आइए। जैसे नौकरी पर करते हैं 2-3 साल बाद क्या सोचते हैं कि हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, हम यहाँ नौकरी करेंगे, फिर यहाँ करवा लेंगे, लेकिन 2-3 साल में लोगों का करियर बन जाता है। यहाँ पर लोग गाड़ी, बंगला, मकान सब कुछ खरीद लेते हैं यहाँ पर, अगर आप यूट्यूब पर करना चाहते हैं। बाकी वो पैशन की बात है कि किसी को देखो नौकरी अच्छी लगती है, किसी को यूट्यूब अच्छा लगता है, किसी को बिजनेस अच्छा लगता है, वो अपने पसंद की बात है कि लोगों की रुचि किस में है, चाहे उसमें भले पैसे कम हों। बाकी जिसमें जिसका पैशन है तो उससे अच्छा कुछ नहीं रहता उसके लिए। किसी को नौकरी हो नहीं यार, कौन वीडियो बनाए यार, कौन एडिट करे, कौन इतने झमेला में पड़े, अपनी जाओ नौकरी करके अपने घर आराम से सो खाओ पियो बस मस्त। अब किसी लोगों को ये रहता है कि चलो अपने घर में बैठ के वीडियो बनाओ, कौन नौकरी करने जाए, कौन टाइम टू टाइम जाए, बॉस की सुनो फलाना ढिकाना, ये चीज़ रहती है। तो देखो ये सब अलग अलग रहता है, सबके अलग अलग सोच रहती है, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। मेरे साथी यूट्यूबर्स, आज एक फेलो यूट्यूबर के तौर पर आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही। मैं भी आपके जैसा ही हूँ। 15 वर्षों से मैं भी एक यूट्यूब चैनल के जरिए देश और दुनिया के साथ कनेक्टेड रहता। मेरे पास भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और उनका एक डिसीजन नंबर है। हम एक साथ मिलकर देश की बहुत बड़ी आबादी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। मुझे आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।